नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रशंसा और आलोचना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करना होता है, तभी वो व्यक्ति सफल हो सकता है। वरना प्रशंसा और आलोचना दोनों ऐसे अवरोध हैं जो मनुष्य को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। तो आइए जानते हैं आखिर ये प्रशंसा और आलोचना किस प्रकार मनुष्य को उसके मार्ग से भटकाती है। प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती है। हम अपनी प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न होते हैं क्योंकि हमारे गुणों की प्रशंसा हो रही है, हमें आत्म सुख की अनुभूति हो रही है। और इसके उलट हम अपनी आलोचना सुनकर नाराज हो जाते हैं। लेकिन महान पुरुष वही है जो प्रशंसा और आलोचना में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर आत्ममुक्त भी नहीं होता और अपनी आलोचना सुनकर कुपित भी नहीं होता। वास्तव में जब कोई मनुष्य साधारण से असाधारण स्थिति में पहुंचता है, तब उसके प्रशंसकों की अपेक्षा आलोचकों की अधिक भूमिका होती है। दोस्तों, वास्तव में आलोचना व्यक्ति की व्यक्तित्व को निखारने वाला साबुन है। जीवन में अच्छे प्रशंसक किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ आलोचक मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। सार्थक आलोचना करने वाले के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा आलोचक हमारा ध्यान हमारे अवगुणों की ओर आकर्षित करता है, जिससे हम अपने अवगुणों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अधिकांशतः हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने हमारी आलोचना कर बेमतलब की दुश्मनी लेना नहीं चाहता है, क्योंकि आलोचना सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी आलोचकों को हमेशा अपने प्रशंसकों से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आलोचक बिना साबुन और बिना पानी के हमारे व्यक्तित्व को निर्मल करने का काम करते हैं। प्रशंसक व्यक्ति को आत्ममुक्त होने पर विवश कर देते हैं। आत्ममुग्धता ही व्यक्ति के पतन का कारण बनती है, क्योंकि आत्ममुग्धता से अहंकार बढ़ता है। अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, सुकरात प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक थे। उनका कहना था, मैं कुछ नहीं जानता। यही ज्ञान की शुद्ध परिभाषा है। यदि आप बहुत मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करो। उन वफादारों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, बल्कि उन पर ध्यान दो जो तुम्हारी दोषों का विनम्रता पूर्वक निंदा करते हैं। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब आप वहीं रह जाते हैं जहां गिरे थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम जीवन जिए, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सही तरीके से जीवन जिए। सुकरात के अनुसार दूसरों की राय के बजाय हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना बेहतर है। सही निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार हों। गलत राय पर कायम रहने के बजाय राय बदलना बेहतर है। मन ही सब कुछ है। आप जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। एकमात्र अच्छाई ज्ञान है और एकमात्र बुराई अज्ञान है। किसी प्रश्न को अच्छी तरह समझना आधा उत्तर है। जिस जीवन में परीक्षा न हो वो जीवन व्यर्थ है। हर व्यक्ति के प्रति दयालु बनो, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने के लिए जीते हैं और मूल्यवान व्यक्ति जीने के लिए खाते हैं। सबसे अमीर व्यक्ति वही है जो थोड़े में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है। असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।
जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि प्रशंसा और आलोचना का हमारे जीवन में किस प्रकार और कितना महत्व है। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ दोस्तों एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।